बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, खेल फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन मोड़ है। कौमों की आज़ादी के लिए हमेशा सिर्फ एक शख्स खड़ा होता है। उसके सामने कई दीवारें खड़ी की जाती हैं, कई रुकावटें हायल होती हैं। पूरा निज़ाम उस एक शख्स को गिराने में सरगर्म हो जाता है। यही हमारी तारीख़ है और तारीख़ बार बार अपने आप को दोहराती है। ये दुनिया है और दुनिया इसी तरह चलती है, ता क़यामत इसी तरह चलती रहेगी। इंसान ही जुल्म करते हैं और इंसान ही उस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। कभी आपने देखा है कि जंगल में शेर ने हिरन का शिकार किया हो और तमाम हिरन शेर के खिलाफ खड़े हो गए हों? ये शऊर अल्लाह ने सिर्फ इंसानों में रखा है। इंसान के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ रखी है, उसे सोचने और समझने की सलाहियत दी है। कौमों को आज़ादी के लिए सिर्फ एक लीडर मिलता है। 1947 में एक तहरीक ने पाकिस्तान बनाया, मगर उस तहरीक को अल्लाह ने एक कायद अता किया। और मेरे पाकिस्तानियों, कौमों की आज़ादी के लिए लीडर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। इमरान खान 70 बरस का हो चुका है। मौत एक अटल हकीकत है। अल्लाह इमरान खान साहब को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मगर मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान आपका है, आपकी नस्लों का है। इस सरजमीन में आपके बुजुर्ग दफन हैं। कल आपकी नस्लों ने यहाँ रहना है। इमरान खान जो कर सकता है वो कर रहा है, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको हकीकी आज़ादी की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान 75 सालों से एक शिकंजे में जकड़ा हुआ है। ये सिर्फ कायम है तो अल्लाह की करम नवाजी से। इस ज़मीन में अल्लाह के वली दफन हैं, वरना खाने वालों ने, नोचने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ना ही इन लोगों में कोई एहसास है। सरकशी के मारे हुए लोग, अनापरस्त, ज़ेनी और फिक्री तौर पर अपहाज लोगों का इस मुल्क पर कब्जा है। और जब भी ये कब्जा छुड़ाने की कोशिश की जाएगी तो ये सारे डायनासोर्स, मगरमच्छ, भेड़िए एक हो जाएंगे, जिनके मुंह को आदम का खून लगा हुआ है। इस मुल्क में 3 मरले छुड़ाने के लिए बंदा धक्के खा खा कर मर जाता है, तो फिर मुल्क का कब्जा छुड़ाना कोई आसान काम है? बहरहाल, ना घोड़ा दूर है ना मैदान। अभी चंद दिनों में पता लग जाएगा कि हमने आज़ाद होना है या मजीद बर्बाद। मेरे पाकिस्तानियों, ये कठपुतलियाँ, ये लाडले पाले ही इसीलिए जाते हैं। नवाज शरीफ सबसे बड़ा लाडला आज कहाँ पर है? मईशत को बर्बाद करने वाला इसहाक डार आज कहाँ है? आपका वजीर ख़जाना है। मरियम बीबी कहाँ हैं, जो कॉल पर अंकल शहबाज शरीफ को कह रही थी कि सेहत कार्ड बंद कर दो, इसके अलावा इमरान खान के पास कुछ नहीं है। आप खुद सोचें, ये आवाम के खैर ख्वाह हो सकते हैं? वो अपना इलाज कराने लंदन पहुंच गई और मेरे पाकिस्तानियों, आपका सेहत कार्ड बंद कराने के लिए अंकल शहबाज शरीफ को मशवरे दे रही है। कितने गरीब लोग इस सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा रहे हैं, हाथ उठा उठा कर इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं। लाखों रुपए के ऑपरेशन इस सेहत कार्ड पर मुफ्त हो रहे हैं और ये उसे बंद कराने के लिए मशवरे दे रही थी और खुद इलाज कराने के लिए लंदन पहुंच चुकी है। अल्ताफ हुसैन कौन सा जेल में सज़ा काट रहा है?
यही तो लाडले हैं। कौम को लाडला बनाया होता ना तो आज ये मुल्क कहाँ होता, मगर कौम लाडली नहीं है। लाडले अरबों खरबों पति बन गए और कौम आज तक ना जाने किस जुर्म की सज़ा भुगत रही है। इमरान खान साहब ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च कब होगा किसी को तारीख नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन से पहले मेरी आखिरी कॉल होगी। लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम कार्ड अभी मेरे सीने से लगे रहेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान के ये कार्ड हुकूमत के परखच्चे उड़ाने वाले हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अब आर्मी चीफ कोई भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए।